हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड एक और वीडियो है, 29th वीडियो है। और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप रेट को मैनेज करते हैं। राइट। तो बेसिकली जो एजेंडा है बिल्कुल क्लियर है कि हम इसमें रेट के बारे में डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पार्ट। साथ ही साथ रेट के जो टाइप्स हैं, चाहे वो रेट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो या 10 हो, या 10 जिसको बोलते हैं, या 01 जिसको बोलते हैं, उसको भी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और कोशिश करेंगे समझने की कि रेट की इंपॉर्टेंस क्या है स्टोरेज मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं टीच मी क्लाउड के, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल चैनल, यूट्यूब चैनल है टेक्निकल और ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि जो बेसिकली ये फंडा है रेट का, जो ये रेट सिस्टम है, ये है क्या। बिल्कुल बेस से समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज एज वी नो दैट जो भी हम लैपटॉप या डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, हर एक लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक हार्ड डिस्क अवेलेबल रहती है, जिस हार्ड डिस्क के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है। करेक्ट। अब आप सोचो कि वो अगर वो हार्ड डिस्क डैमेज हो जाए, या कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसमें डिस्कनेक्ट हो जाए, या फिजिकल कोई डैमेज हो जाए, तो I think we are unable to access our data. We are unable to um, recover our data. तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास सिस्टम में एक सिंगल हार्ड डिस्क रन कर रही है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम डेटा लॉस कर देंगे। ठीक है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम रेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये क्या बताता है कि आप मल्टीपल हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके, अलग अलग हार्ड डिस्क को जोड़ करके आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी आपकी हार्ड डिस्क है, जो भी हार्ड डिस्क की क्वालिटी है, उस क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो हार्ड डिस्क की क्वालिटी इंप्रूव करने का मतलब यहाँ पे ये है कि रीडिंग और राइटिंग की जो स्पीड है ना, उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं रेट सिस्टम की हेल्प से। रेडिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, जिसकी हेल्प से हम डेटा का प्रोटेक्शन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ अगर आपके पास, आपको लग रहा है कि हमारे जो हार्ड डिस्क में डेटा कॉपी या पेस्ट करने की जो स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो है, तो उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। इस पूरे इन वीडियो सीरीज में हम आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आप अपने हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर सकते हो विद रेट सिस्टम। क्लियर। तो ये हो गई छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट। सिंगल वर्ड में बोल सकते हो रेडिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क, जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क लगा करके हम उसमें अलग अलग जो रेट सिस्टम्स हैं, वो अलग अलग रेट सिस्टम को कॉन्फ़िगर करेंगे और हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। तो रेट की टाइप्स जैसा कि हमने डिस्कस किया, थंबनेल में भी दिखाई पड़ रहा है कि जो कॉमन रेट है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है और 10 है, या 10 जिसको बोलते हैं। तो पहले इनके बारे में हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों। स्टार्ट करते हैं हम रेट 0 से। तो जो बेसिकली गाइज ये जो रेट 0 है ना, ये दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। रेट जीरो को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और ये दो तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने इस रेट 0 का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिंपल सी मीनिंग अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो उन दोनों हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करने के दो मेथड हैं, जो रेट 0 बताता है। एक होता है अपने पास स्पैंड, और दूसरा होता है स्ट्रिप्ड, ठीक है। स्पैंड एंड स्ट्रिप्ड, ये दोनों ही टाइप्स हैं आपके रेट 0 के। क्वेश्चन ये कि इनके अंदर होता क्या है, स्ट्रिप्ड के अंदर क्या होगा, स्पैंड के अंदर क्या होगा। तो उसकी भी थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, एक आपने हार्ड डिस्क लगाई विद कैपेसिटी ऑफ 50 गिग, और दूसरी हार्ड डिस्क आपने लगाई कैपेसिटी विद 100 गिग। दो अलग अलग हार्ड डिस्क आपने कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे। ये आपका डिस्क 1 हो गया है ना, और यहाँ पे हमने एक डिस्क 2 लगा दिया। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 50 GB के आसपास, और ये आपके पास दूसरी हार्ड डिस्क है, ये आपके 100 गिग की है। अगर आप अपने सिस्टम में, अगर आप उन हार्ड डिस्क को स्पैंड वॉल्यूम के साथ प्रोसीड करते हैं, स्पैंड का इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होगी ना, वो आपकी जुड़ करके आपको एक सिंगल हार्ड डिस्क विद द साइज ऑफ 150 गिग, है ना, 150 GB की हार्ड डिस्क का साइज मिल जाएगा, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट। ये आपको कंबाइंड करता है। जब आपके पास अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में हार्ड डिस्क हैं, आपके पास एक हार्ड डिस्क है 200 GB की, दूसरी हार्ड डिस्क है 220 GB की या 500 GB की, तो उस केस में अगर आप दोनों के स्पेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे,
उस केस में आप प्रोसीड करेंगे स्पैंड वॉल्यूम। इसमें कोई भी हार्ड डिस्क के जो रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपकी नॉर्मल स्पीड मिल रही थी वो सेम हार्ड डिस्क आपको सेम रीडिंग राइटिंग स्पीड मिलेगी। सेकेंड, अब अगर इसमें बात करें डेटा के राइटिंग की, तो जो भी आपका डेटा होगा ना, ये फर्स्ट सेकेंड के क्रेज में होगा। पहले डिस्क 1 पे राइट किया जाएगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर मीन्स आपके डेटा के डिवाइडेशन होते हैं, आधा पार्ट आपका डिस्क 1 में, आधा पार्ट डिस्क 2 में होता है। दैट्स वाई अगर इनमें से कोई भी एक हार्ड डिस्क डैमेज हो गई, कोई भी एक हार्ड डिस्क डैमेज हो गई, तो हमारा जो डेटा है वो पूरी तरीके से लॉस हो जाएगा। गॉट इट? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ना कि स्पीड को। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें स्पीड इंक्रीज करना है, ठीक है, तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए हम स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस केस में अगर आपकी दोनों हार्ड डिस्क की कैपेसिटी सेम है, 200 जीबी की एक, दूसरी भी 200 जीबी की, तब आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं और जो फाइनल हार्ड डिस्क की स्पेस मिलेगा वो आपको जो स्पेस मिलेगा वो 400 का मिलेगा। लेकिन अगर हम सेम एक्टिविटी को फॉलो करें, यहाँ पे अपने पास 50 जीबी की हार्ड डिस्क, ठीक है, और जो दूसरी हार्ड डिस्क है वो भी आपकी 50 गिग की हार्ड डिस्क अवेलेबल, 100 गिग की हार्ड डिस्क अवेलेबल है। तो इस केस में जो लो स्पेस होगा, 50 जीबी जो हमारा लो स्पेस है ना, उसका जस्ट डबल हो जाएगा इन केस ऑफ स्ट्रिप्ड वॉल्यूम। लेकिन जो स्ट्रिप्ड वॉल्यूम क्रिएट होगी, इसकी जो स्पीड होगी नॉर्मल स्पीड से जस्ट डबल होगी, राइट? तो ये हो गई बातें रेड जीरो के बारे में। रेड जीरो इज कैटेगराइज इन टू पार्ट, स्पैन्ड एंड स्ट्रिप्ड। स्पैन का केस क्या होता है कि जब आपको डेटा की कैपेसिटी, हार्ड डिस्क के स्पेस को आपको कंबाइन करना है, तो हम स्पैन इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी उस हार्ड डिस्क की में जो स्पेस है उसकी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम स्ट्रिप्ड वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम आपको एक प्रैक्टिकल दिखा लेते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर रेट के थ्रू, क्योंकि हार्डवेयर रेट पॉसिबल नहीं है, तो हम आपको सॉफ्टवेयर रेट के थ्रू दिखाते हैं कि कैसे आप रेट जीरो कॉन्फ़िगर करते हो। हमने एक वर्चुअल मशीन बना रखी है विद सर्वर 2012, और इस वर्चुअल मशीन में मैंने अलग अलग हार्ड डिस्क वर्चुअली कनेक्ट कर रखी है, जो आप भी कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे एक 40 जीबी की जिसमें ओएस है, 15 जीबी की, 10 जीबी की, और ये 20 जीबी की अलग अलग हार्ड डिस्क हमने वर्चुअली अटैच कर रखी हैं, और इनके बीच में हम रेट सिस्टम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट ओपन करना है हमें। डिस्क मैनेजमेंट में डिस्क 1, 2, 3, 0 जो डिस्क है वो बेसिकली हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन करके रखे हैं। तो हमने क्या किया, इसमें पूरी हार्ड डिस्क को डिलीट किया। 15, 10 एंड 20 तीन हार्ड डिस्क है जो अनएलोकेटेड है। रेड जीरो बनाना है तो रेड जीरो के केस में राइट क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल वॉल्यूम, नॉर्मल लॉजिकल वॉल्यूम बनाना है तो सिंपल वॉल्यूम का सिलेक्शन करेंगे। स्पैंड है, स्ट्रिप्ड है। स्पैंड का मतलब जो हार्ड डिस्क की स्पेस हैं उनको आप इकट्ठा कर लोगे, जितनी भी हार्ड डिस्क आपने लगा रखी है उनको आप कंबाइन करना है, तो स्पैंड वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि हम स्पैंड वॉल्यूम बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब क्लिक यस, क्योंकि डायनेमिक होगी तभी ये क्रिएट होगा। 15, 10, 20 टोटल जो आपको कैपेसिटी मिलने वाली है फॉर्मेटिंग के बाद 25 और लगभग 43 जीबी की हार्ड डिस्क आपकी बनके क्रिएट होगी स्पैंड के केस में। और स्पैंड में हमने क्या इस्तेमाल किया है, तीनों हार्ड डिस्क की साइज को हम कंबाइंड करके एक सिंगल हार्ड डिस्क बना रहे हैं, एक सिंगल पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं। चलिए फॉर्मेटिंग में है, और मेन वाइल हम दिस पीसी ओपन करा लेते हैं, माई कंप्यूटर ओपन करा लेते हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पे जाके रखे। अब आप अभी तो ये हमारी स्टिल इन फॉर्मेट, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही हमारी हार्ड डिस्क की प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट होती है ना, यहाँ पे हमें वो स्पेस दिखने लगेगा जो भी 45 जीबी का हमने प्रोसीड किया है क्रिएट करने के लिए। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया, और आप देखो 44.8 गिग की स्पैंड वॉल्यूम बन गई, जिसमें से 15, 10 और 20 की कॉम्बिनेशन से ये क्रिएट हुआ है। तो स्पैंड के केस में आप बोल सकते हो कि स्पैंड वॉल्यूम क्या करता है कि आपकी जितनी भी हार्ड डिस्क हैं उनकी कैपेसिटी को इक्वल करके, उनकी कैपेसिटी को जोड़ करके आपको सिंगल हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर देगा। तो अगर आपको स्पेस की ज़रूरत है और हार्ड डिस्क अलग अलग है, तो कंबाइंड करने के लिए आप स्पैंड इस्तेमाल कर लीजिए। यहीं पे हम अभी इनको डिलीट करते हैं। अब देखते हैं स्ट्रिप्ड वॉल्यूम। अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप स्ट्रिप्ड वॉल्यूम का प्रोसीड करेंगे। राइट क्लिक करिए, सेम प्रोसीजर, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हम डिस्क को कंबाइन करते हैं, ठीक है।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो मिनिमम हार्ड डिस्क होगी उतना ही स्पेस आगे वाली हार्ड डिस्क में कंज्यूम होगा। तो आप यहाँ पे देखो तो जो मिनिमम हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है, 10 है ना, तो 10 तीनों में से, जबकि ये 15 GB की है, ये 20 GB की है। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी स्पीड होगी ना, जो वॉल्यूम जो क्रिएट होगा अभी आपके पास, उसकी स्पीड जो है वो आपकी नॉर्मल डिस्क या नॉर्मल वॉल्यूम पार्टीशन से स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। तो सिंपल सा मीनिंग है, रेड जीरो इज कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पार्ट, दो डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। जिस केस में आपका स्पैंड वॉल्यूम रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्पैंड वॉल्यूम इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द स्पेस, जितने भी स्पेस रहते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। स्ट्रिप्ड वॉल्यूम भी स्पेस को एक साथ करता है अलग अलग हार्ड डिस्क की, साथ ही साथ आपको स्पीड भी हाई मिलती है नॉर्मल हार्ड डिस्क के कंपेयर में। चलिए यहाँ पे हमने एक हार्ड डिस्क तैयार कर ली है और उस हार्ड डिस्क को देखते हैं। तो जो कैपेसिटी मिल रही है वो 30 GB की मिल रही है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो मिनिमम हार्ड डिस्क स्पेस होगा उतना ही एक नेक्स्ट से कैप्चर करेगा स्ट्रिप्ड वॉल्यूम बनाने के लिए। तो गाइज ये बात हो गई जो हमने अभी थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया था, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम की, जिसको हम बोलते हैं रेट जीरो का पार्ट। स्पैंड वॉल्यूम इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रेट जीरो। उम्मीद है ये सभी स्टेप आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। रेट जीरो की जहाँ पे बात आती है तो आप बोल सकते हो कि ये दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। और सेकंड, रेट जीरो में हमें कोई भी डेटा के बैकअप नहीं मिलता, डेटा प्रोटेक्शन नहीं मिलता। चलिए रेट वन की बात कर लेते हैं हम, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों। तो रेट वन, जैसा कि हम जानते हैं कि रेट वन को ही हम मिरर वॉल्यूम बोलते हैं। और रेट वन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या करेगा कि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास दो हार्ड डिस्क है ना, यहाँ पे आपने दो अलग अलग हार्ड डिस्क लगा रखी है, लाइक डिस्क वन यहाँ पे है और डिस्क टू है यहाँ पे। दोनों की कैपेसिटी 100 GB की है, इसको भी आपने 100 GB का यूज़ किया, ये भी आपके पास 100 GB का है ना। अब अगर इनको कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, अब इनको हम कंबाइन कर लेते हैं तो मिरर के केस में आपको ये 100 GB का स्पेस मिलेगा, क्योंकि 100 GB का स्पेस जो फाइनल स्पेस है वो 100 GB का मिलेगा, क्योंकि जो 100 GB का स्पेस है वो आपका डेटा का बैकअप लेगा। ठीक है, मीन्स जो भी डेटा आप अपलोड करेंगे डिस्क वन में, ठीक है, जो भी डेटा आप डिस्क वन में अपलोड करेंगे उस सेम डेटा की एक कॉपी बना देगा, यहाँ पे एक इमेज बना देगा आपके दूसरे डिस्क में, लाइक दिस। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मिरर की तरह काम करता है। और बेनिफिट ये है कि अगर आपकी कोई भी हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, कोई भी हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, तब भी हम अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, तब भी हम अपने डेटा को बचा सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड वन। प्रैक्टिकल देख लेते हैं, सिस्टम अपने पास है, इनको हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और रेड वन के लिए मिनिमम 2 हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो 2 हार्ड डिस्क के कॉम्बिनेशन से हम रेड वन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं 15 और 10 को। राइट क्लिक करिए, तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है मिरर्ड वॉल्यूम, तो मिरर्ड वॉल्यूम पे क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए। यहाँ पे 2 ही हार्ड डिस्क हम जोड़ पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क हम जोड़ पाएंगे, तीसरी हार्ड डिस्क हमें अटैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिरर के केस में तीसरी हार्ड डिस्क का कोई काम नहीं है। चलिए करिए नेक्स्ट, यहाँ पे अगेन नेक्स्ट, क्विक परफॉर्म, और यहाँ पे हम मिरर वॉल्यूम लिख दे रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट किया और यहाँ पे फिनिश। तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट था आपके पास वो रेड वन का। और रेड वन के केस में क्या हो रहा है कि रेड वन के केस में आपके पास जो डेटा आप अपलोड करेंगे वो फुल्ली प्रोटेक्टेड रहेगा। 10 यहाँ से गया, 10 यहाँ से गया, लेकिन जो आपको यूज़ करने को मिलेगा, जो डेटा आपको मिलेगा रखने के लिए मिरर में, वो 10 GB मिलेगा। अब यहाँ पे कोई अगर आप फोल्डर बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक टेस्ट फोल्डर बना दिया, इसके अंदर अंदर जाके कोई डेटा अपलोड कर दिया, डेटा क्या एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई फाइल बना लिया, दिस इज टेस्ट फाइल है ना, और इसको सेव कर लेते हैं, क्लियर। अब आपका जो ये डेटा है ना दोनों हार्ड डिस्क में दिखेगा। आप डिस्क वन को ओपन करो, टेस्ट दिखाई पड़ रहा है, डिस्क टू को ओपन करो तब भी टेस्ट। तो कहीं ना कहीं आपका जो डेटा है ना वो दोनों हार्ड डिस्क में प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से उसकी मिरर क्रिएट हो रही है। इस केस में अगर कोई भी एक हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, कोई भी एक हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, तब भी हमारा डेटा रिकवर किया जा सकता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर मिरर वॉल्यूम, क्लियर। तो ये हो गया अपने पास रेड वन का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा, अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट ड्रॉप करिएगा, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए। चलिए नेक्स्ट,
अगला अपने पास है रेड 5, है ना कहीं अपने पास अगला जो कॉन्सेप्ट है अपने पास रेड 5। बेसिकली रेड 5 का जो इंटरनली एक्टिविटी है वो थोड़ा सा हटके है ना। मान लीजिए आपने इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप अपने इन्वायरमेंट में 3 हार्ड डिस्क लगाएंगे, ठीक है, और 3 हार्ड डिस्क की हेल्प से आप अपना रेड 5 क्रिएट करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे डिस्क 1, अगला जो है अपने पास डिस्क 2, और यहाँ पे अपने पास डिस्क 3। कैपेसिटी देख लेते हैं, ये अपनी 100 GB की हार्ड डिस्क है, ये आपका 200 GB का हार्ड डिस्क है ना। तो कैलकुलेशन मेथड भी हमें आना चाहिए, और ये अपने पास अगली भी 200 GB की हार्ड डिस्क है, ठीक है। क्वेश्चन ये कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, हमारे पास कितना यूजेबल स्पेस मिलेगा, लाइक दैट। तो पहले समझ लेते हैं कि रेड 5 का काम क्या है, किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, किस तरीके से हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है। तो गाइज रेड 5 की बात करें ना, तो रेड 5 के केस में अगर इनमें से कोई भी एक हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, 1 2 या 3, इनमें से कोई भी रैंडम एक हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, तब भी हम अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरिटी, विद द हेल्प ऑफ चेकसम, ठीक है। इस केस में क्या होता है, हर एक डेटा की जो कॉपियां है वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाती हैं, और हर एक हार्ड डिस्क के पास एक दूसरे की इंफॉर्मेशन रहती है। इनमें से किसी भी एक हार्ड डिस्क के डैमेज होने पर 2 हार्ड डिस्क हमारी इतनी एबल रहती हैं कि आपको डेटा रिवर्ट कर सकें, वो आपको डेटा वापस कर सकें। क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें से यूजेबल स्पेस कितना मिलेगा जिसमें हम डेटा रख पाएंगे, क्योंकि 100 की जुड़ी है, 200 की जुड़ी है, अगेन 200 की जुड़ी है। तो टोटल मिला के यहाँ पे जो कैपेसिटी बन रही है 500 GB की बन रही है। बट क्वेश्चन ये है कि हमारा जो यूजेबल स्पेस है वो कितना मिलेगा, एक्चुअल यूजेबल स्पेस। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आपको ये करना है, नंबर ऑफ डिस्क आपको लेकर चलना है। तो सॉरी, मिनिमम डिस्क स्पेस, ठीक है, जो भी मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क, जो भी मिनिमम डिस्क स्पेस है, तो एज पर आवर प्रैक्टिकल यहाँ पे जो मिनिमम डिस्क स्पेस कितना है वो 100 GB का है, करेक्ट। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिस्क, जितने नंबर ऑफ डिस्क है उससे आप इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 हार्ड डिस्क है, 3 से गुणा हो गया। उसके बाद -1 डिस्क, उसके बाद इसमें से एक हार्ड डिस्क का स्पेस जो है लेस कर देंगे, वो रहेगा मिनिमम डिस्क स्पेस। ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करने का। तो चलिए इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। 100, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 -1, तो यहाँ पे 1 डिस्क का मतलब 100 GB। तो यहाँ पे कितना आया ये, एज पर द फॉर्मूला 300 हुआ, और 300 में -100, टोटल जो यूजेबल स्पेस आपको मिलेगा वो 200 GB मिलेगा। ये अपने पास फॉर्मूला हुआ यूजेबल डिस्क स्पेस निकालने का। तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो आप कैलकुलेट करके इसका स्पेस निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए रेड 5 के केस में क्या होगा कि आपके हर एक सिस्टम में एक पैरिटी क्रिएट होगी, हर एक हार्ड डिस्क में एक पैरिटी क्रिएट होगी, चेकसम क्रिएट होगा, जिसकी हेल्प से अगर कोई भी हार्ड डिस्क आपकी डैमेज हो जाती है तब भी हम अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, राइट। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। एग्जिस्टिंग ड्राइव को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेड 5 के लिए मिनिमम 3 हार्ड डिस्क जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा आप बताइएगा कितना स्पेस आएगा, 15, 10 और 20, ये अलग अलग हार्ड डिस्क स्पेस है। तो एज पर द फॉर्मूला इसमें जो हार्ड डिस्क में स्पेस मिलेगा हमें रेड 5 के केस में, इसमें सबसे पहले तो हम तीनों हार्ड डिस्क को ऐड कर लेते हैं, राइट। और जो यूजेबल स्पेस मिलेगा वो आपको मिलेगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं रेड 5 के केस में। नेक्स्ट एंड क्लिक यस। अब ये जो कैलकुलेट होके हमारा स्पेस मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली आपको यूजेबल स्पेस 20 मिलेगा, क्योंकि 10 मिनिमम है। उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन के बाद हम इसमें डेटा अपना रख सकते हैं। नाउ जैसे इसी समय हमारा फॉर्मेट होता है, डिस्क फॉर्मेट होता है, वी विल चेक कि कितना स्पेस अपने पास मिला है डेटा को रखने के लिए। रेड 5 में आप देख रहे हो यहाँ पे 20 GB का हार्ड डिस्क स्पेस मिल रहा है जिसमें आप डेटा रख सकते हैं, और वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर इनमें से कोई भी एक हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है तभी हम अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फंडा हुआ अपने पास रेड 0, 1 और 5 का। नेक्स्ट 6 और 10 को हम इस्तेमाल करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।
अब आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कमेंट में, डेफिनेटली हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही। उम्मीद है कि आपको रेट सिस्टम समझ में आया होगा। रेट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या विंटल गाय या जो वर्चुअलाइजेशन में टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं रेट 5, 6 और 10 के बारे में बात करेंगे। नाउ टेक केयर एंड बाय बाय।